राहुल मुंबई की एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करता था। उस दिन ऑफिस में काम का इतना दबाव था कि उसे काम खत्म करते करते रात के 1:30 बज गए थे। थका हुआ राहुल जैसे ही ऑफिस से बाहर निकला, उसने तुरंत अपने मोबाइल से कैब बुक करने की कोशिश की। लेकिन हर बार स्क्रीन पर एक ही मैसेज आ रहा था, नो कैब्स अवेलेबल। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन कोई कैब नहीं मिली। राहुल ने गहरी सांस ली और खुद से बोला, लगता है आज किस्मत ही खराब है। थोड़ा आगे तक पैदल चलता हूँ। हाईवे पर पहुंच जाऊंगा तो कोई न कोई टैक्सी मिल ही जाएगी। ये सोचकर राहुल सुनसान सड़क पर पैदल चलने लगा। रात काफी हो चुकी थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल ठंडी हवा चल रही थी और बीच बीच में आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। करीब 10 मिनट पैदल चलने के बाद राहुल एक पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंचा। राहुल को बचपन से ही कब्रिस्तान से डर लगता था, इसलिए उसने अपनी चाल तेज कर दी और बिना इधर उधर देखे आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक उसके पीछे से एक कार के हॉर्न की आवाज आई। गणेश नगर चलोगे? ड्राइवर ने बिना कुछ बोले सिर्फ सिर हिलाकर हां का इशारा किया। राहुल को ड्राइवर का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और टैक्सी में बैठ गया। जैसे ही राहुल टैक्सी में बैठा, टैक्सी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद दरवाजा ऑटोमेटिक होगा। उसने घर पर फोन करने के लिए अपना मोबाइल निकाला, लेकिन यह देखकर उसके होश उड़ गए कि उसके मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं था। उसने दोबारा फोन चेक किया, लेकिन तभी मोबाइल अचानक अपने आप स्विच ऑफ हो गया। टैक्सी धीरे धीरे सुनसान सड़क पर आगे बढ़ने लगी। पूरा दिन काम करने की वजह से राहुल बहुत थक चुका था। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। अचानक राहुल की आंख खुली। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा। करीब आधा घंटा बीत चुका था। राहुल ने खिड़की से बाहर देखा और यह देखकर उसके होश उड़ गए। टैक्सी अभी भी उसी कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थी, जहां से वह कुछ देर पहले टैक्सी में बैठा था। राहुल घबराकर बोला, भाई, हम अभी कहाँ हैं? लेकिन ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। अब राहुल थोड़ा डर गया। उसे इतना तो समझ आ गया था कि टैक्सी अब भी उसी रास्ते पर घूम रही है। राहुल ने फिर डरते हुए कहा, भैया गाड़ी रोको, मुझे यहीं उतरना है। लेकिन ड्राइवर पहले की तरह बिल्कुल शांत रहा। अचानक टैक्सी अपने आप धीमी होने लगी। राहुल को लगा कि शायद ड्राइवर आखिरकार गाड़ी रोक रहा है, लेकिन जैसे ही टैक्सी रुकी, राहुल ने खिड़की से बाहर देखा। उसके सामने वही पुराना कब्रिस्तान का मुख्य दरवाजा था। अंदर चारों तरफ घना अंधेरा था। तभी बिना किसी हवा के कब्रिस्तान का लोहे का दरवाजा आवाज के साथ धीरे धीरे अपने आप पूरा खुलने लगा। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत टैक्सी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी दरवाजा नहीं खुला। उधर रात काफी हो चुकी थी। राहुल अभी तक घर नहीं पहुंचा था। उसकी पत्नी रीना को बहुत चिंता हो रही थी। रीना अपनी छोटी बेटी के पास बैठी थी और उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी नजर बार बार दीवार पर लगी घड़ी पर जा रही थी। घड़ी की तरफ देखते हुए रीना धीरे से बोली, इतनी रात हो गई, अभी तक नहीं आए। फोन भी बंद आ रहा है। आखिर बात क्या है? इतना कहकर उसने फिर एक बार राहुल को कॉल मिलाया, लेकिन इस बार भी फोन स्विच ऑफ ही बता रहा था। रीना की बेचैनी अब और बढ़ने लगी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि राहुल इस समय किस भयानक मुसीबत में फंसा हुआ था। भैया गाड़ी रोको, मुझे यहीं उतरना है। लेकिन ड्राइवर पहले की तरह बिल्कुल चुप बैठा रहा। तभी टैक्सी धीरे धीरे अपने आप कब्रिस्तान के अंदर जाने लगी। राहुल की आंखें डर से फैल गईं। वह लगातार दरवाजा खींचता रहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। लेकिन अचानक उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। उसे चक्कर आने लगे और कुछ ही सेकंड में वह बेहोश हो गया।
जब राहुल की आंख खुली तो उसने खुद को एक घने जंगल में जमीन पर पड़ा पाया। चारों तरफ सन्नाटा था। राहुल घबराकर उठ बैठा। उसने इधर उधर देखा और खुद से बोला, मैं यहाँ कैसे आ गया? अचानक उसे रात की सारी बातें याद आने लगीं। सुनसान सड़क, रहस्यमयी टैक्सी और कब्रिस्तान। ये याद आते ही राहुल बुरी तरह डर गया। वह किसी तरह जंगल से बाहर निकलने लगा। करीब आधे घंटे तक चलने के बाद उसे एक हाईवे दिखाई दिया। हाईवे पर कुछ गाड़ियां आ जा रही थीं। राहुल ने राहत की सांस ली। एक कार वाले ने उसे लिफ्ट दे दी। रास्ते भर राहुल चुप रहा। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। कुछ देर बाद वह अपने घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा एक अनजान आदमी ने खोला। राहुल हैरान रह गया। उसने पूछा, आप कौन हैं? ये मेरा घर है। क्या बात कर रहे हो? ये घर तो हमने कई साल पहले खरीदा था। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। उसे लगा शायद कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। घबराकर वह अपने सबसे अच्छे दोस्त अमित के घर पहुंचा। दरवाजा खुला। सामने अमित खड़ा था, लेकिन राहुल उसे देखकर चौंक गया। अमित पहले से कहीं ज्यादा उम्र का लग रहा था। राहुल मुस्कुराते हुए बोला, अमित, मैं राहुल हूँ, तेरा दोस्त। सामने राहुल को देखकर वह एकदम सन्न रह गया। कुछ सेकंड तक दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। अमित की आंखों में डर और हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। राहुल भी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक ही रात में अमित इतना बूढ़ा कैसे दिखने लगा। अमित ने कांपती आवाज में कहा, अंदर आओ। राहुल बिना कुछ बोले घर के अंदर चला गया। कुछ देर तक कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छाया रहा। फिर राहुल बोला, अमित, क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? अमित ने कांपते हुए कहा। ये कैसे हो सकता है? राहुल ने हैरानी से पूछा। क्या? कैसे हो सकता है? अमित की आंखों में आंसू आ गए। वह धीमी आवाज में बोला, राहुल, तुम तो मर चुके थे। राहुल एकदम चौंक गया। क्या? ये क्या बोल रहा है? मैं जिंदा हूं? फिर राहुल ने पिछली रात की सारी घटना अमित को बता दी। ऑफिस से देर होना, सुनसान सड़क, कब्रिस्तान, रहस्यमयी टैक्सी और फिर जंगल में होश आना। पूरी बात सुनकर अमित के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ देर तक वह बिल्कुल चुप बैठा रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, राहुल, तुम्हें ये सब कल रात नहीं हुआ था? राहुल ने हैरानी से पूछा। तो फिर? आज से ठीक 20 साल पहले तुम अचानक गायब हो गए थे। पुलिस ने तुम्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन तुम्हारा कभी कोई पता नहीं चला। कुछ साल बाद सबने मान लिया कि तुम अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनते ही राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके लिए तो सिर्फ एक रात बीती थी, लेकिन इस दुनिया में पूरे 20 साल गुजर चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था। आखिर उस रात राहुल के साथ हुआ क्या था? वो रहस्यमयी टैक्सी ड्राइवर कौन था? क्या उसका संबंध उस कब्रिस्तान से था या किसी और डरावने रहस्य से? और सबसे बड़ी बात, इन 20 सालों में राहुल की पत्नी रीना और उसकी बेटी के साथ क्या हुआ? क्या राहुल कभी इस पूरे रहस्य का सच जान पाएगा या यह राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले भाग में। अगर आप चाहते हैं कि अगला पार्ट जल्दी आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं
अगले पार्ट में।